जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, यानी दोस्तों आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? छठा होगा। दोस्तों आप यदि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों आपका पेपर भी बहुत बेहतर होगा। आपने जो सपना सजाया है कि हमारे 25 में 25 नंबर आ सकें, तो दोस्तों आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। बस आपको हर टॉपिक को अच्छे से सीखना होगा और उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न लगाने होंगे और प्रश्न लगाने के बाद उसकी क्या बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। गणित में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी श्रृंखला में आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों जितना भी मैथ्स का सिलेबस था मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है या आप कोई चैप्टर पूरा देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने विधिवत से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप सिलेबस को जाइए, वहां से देख सकते हैं। अब आप ढूंढेंगे कहां से हम देखेंगे सिलेबस, तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उसमें क्लिक करेंगे तो सारे दोस्तों जो चैप्टर है आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे और मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों प्रैक्टिस सेट की भी जितने भी मैंने अभी तक कराए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे इसमें क्लिक करेंगे जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट अभी तक कराए हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों आप सभी मित्र हर प्रैक्टिस सेट को दोस्तों अच्छे से लगाइए और शेयर जरूर करते रहिए। यदि आपका सहयोग रहेगा, आप यदि हमारा साथ देंगे और मैं आपका साथ दूंगा, तो दोस्तों जब हम एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करेंगे तब जाके दोस्तों अच्छा रहेगा। यदि मैं ही बार बार प्रैक्टिस सेट कराता रहूं, यदि आप नहीं देखेंगे, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, तो मेरी मेहनत का क्या दोस्तों? क्या मैं आपको बार बार प्रश्न सेट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे प्रश्न कराऊं जिससे आपका क्या एग्जाम अच्छा हो सके। और यदि आप देखेंगे और देखने के बाद क्या वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, है कि नहीं, और वीडियो को शेयर भी किया करें। जो प्रश्न मैं पूछता हूं उनके उत्तर भी दिया करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लगा रहे हैं, आपके यहाँ बैठ रहे, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसलिए मैं एक प्रश्न करवाता हूँ, उसके बाद कोशिश करता हूँ कि एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे दूँ। उसके बाद ये मैं इसलिए करता हूँ कि जिससे जो प्रश्न आपने लगाया है उसी टाइप का दूसरा प्रश्न लगाएंगे तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जो सीखा भी वो मैं सीख पाया हूं कि अच्छे से नहीं सीख पाया हूं। नहीं से सीख पाए तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, है कि नहीं। तो दोस्तों आप सभी मित्र वीडियो को शेयर जरूर करिए और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आज के प्रैक्टिस कह रहा है 9 सही 4/5 में किस 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए, कि गुणनफल 42 हो जाए, 42 हो जाए। अब देखिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न है, आसान है। कह रहा है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। दोस्तों मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, 9 सही 4/5 में x से गुणा करने पर गुणनफल 42 हो जाएगा।
गुणा करने पर हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, क्या 9 सही 4/5 में यदि हम x से गुणा कर दें, 9 सही 4/5 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से गुणा करने पर गुणनफल 42 हो जाएगा। यही तो किया हमने, यही तो सेंटेंस लिखा है। क्या कह रहा है, 9 से 4/5 में x से गुणा करने पर गुणनफल 42 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 5 9 45 और 4 49/5 हो जाएगा। ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में चेंज कर लिया। कैसे करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 और जो अंश में होता है, न्यूमरेटर में होता है, उसको ऐड कर देते हैं। तो 5 9 45 4 49 इंटू x बराबर 42। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो देखिए 49x 42 गुणे 5 हो गया। तो x बराबर दोस्तों कितना, 42 की मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो 42 गुणे 5/49 कट कर लेते हैं। कटेगा, हाँ 7 से कटेगा, 7 7 49 और कितना होगा 7 7 49 7 6 42 होता ना। अब तो कटेगा नहीं तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, x बराबर 6 पंचे 30/7। अब इसको देखिए, क्योंकि हमारा क्या ये मिश्रित भिन्न में दे रखा है तो आंसर भी हम मिश्रित भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 30 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया और बचा 2। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, x बराबर 2 सही 4/7 1 मिनट सॉरी 4 सही 2/7। ये जो भागफल होता है ये पहले लिखते हैं, शेष पर सबसे ऊपर रहता है और ये क्या नीचे चलेगा। तो 7 चौक 28 2 30 होगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर 9 सही 4/5 में 4 सही 2/7 से गुणा करने पर गुणनफल 42 हो जाएगा। ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए नोट करिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर कहता है 3 सही 2/7 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल दोस्तों 50 हो जाए, कि गुणनफल कितना हो जाए, 50 हो जाए। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करते रहिए फटाफट दोस्तों। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा आपसे दोस्तों कह रहा है, थर्ड, एक ठोस घनाभ की लंबाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई कामा चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई कामा चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है, का अनुपात है। आगे दोस्तों कह रहा है उसका आयतन, मतलब किसका आयतन, घनाभ का, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर हो तो 960 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापे ज्ञात कीजिए, हो तो घनाभ की मापे
मापे ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई कैसे करेंगे। आसान है, प्रश्न को देख के घबराइएगा नहीं कि सर इतना बड़ा प्रश्न कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, अभी ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का रेशियो का अनुपात है। घनाभ की दोस्तों जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, उसका आयतन भी दे रखा, तो घनाभ की मापे पूछा, मतलब घनाभ की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी और ऊंचाई कितनी होगी, ये आपसे दोस्तों जानना चाहता है। अब ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों मान लेंगे, माना मापे पूछा है तो मापों को मान लेते, माना घनाभ की लंबाई बराबर, दोस्तों देखिए घनाभ की लंबाई कितनी 4 है, क्योंकि आप जानते हैं अनुपात एक निश्चित नहीं होता, इसलिए इसमें x चिपका देते हैं, तो 4x क्या मानेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ घन सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार घनाभ, अच्छा लंबाई को L से लिखते हैं तो L लिख सकते हैं ब्रैकेट में, घनाभ की चौड़ाई ब्रैकेट में स्मॉल b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x सेंटीमीटर, ठीक भैया। उसके बाद घनाभ की ऊंचाई, हाइट h 6x सेंटीमीटर होगा। इतने में किसी को डाउट? और क्या दे रखा है, घनाभ का आयतन दे रखा है, घनाभ ये गिवन है का आयतन बराबर 960 घन सेंटीमीटर, ठीक है, इतना पता है। दोस्तों आप जानते हैं क्या, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ की आयतन बराबर घनाभ की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे घनाभ की ऊंचाई हो गया। घनाभ का आयतन आपको पता है कितना 960 हो गया, तो 960 हो गया बराबर L दोस्तों कितना 4x हो गया, इंटू बी कितनी 5x हो गया, एंड h दोस्तों कितना है 6x हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 960 बराबर 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120 x की पावर 3, भाई एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ जुड़ जाएगा, तो x क्यूब बराबर दोस्तों कितना होगा 960 बटे 120, ठीक है। देखिए इस जीरो से ये जीरो कटे, 12 एकम 12, 12 अट्ठी 96, यानी दोस्तों x क्यूब बराबर हमारा 8 आ गया, यानी कि x बराबर क्यूब रूट 8, ठीक है। यानी दोस्तों कितना आएगा, x की वैल्यू हमारी आप कितनी आएगी, मैं यहाँ लिख दूँ, x बराबर दोस्तों हमारा कितना 2 क्यूब रूट आएगा ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई, पर हमें चाहिए था कि घनाभ की मापे चाहिए थे, तो क्या लिखेंगे, अतः ध्यान समझिएगा, अतः घनाभ की लंबाई लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ की चौड़ाई बराबर कितना 5x है, तो कितना 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 आई, कितना 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगला घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई बराबर कितना 6x, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2 निकाला, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारी घनाभ की तीनों मापी होगी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो है तो आसान, चलिए नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 4:5:1 है। जहाँ 6 था वहाँ 1 कर दिया हो तो इसका आयतन 1280 1280 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 क्या कह रहा है? पांच नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कह रहा रुपीज 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या दोस्तों आपसे कह रहा है। कह रहा 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो दोस्तों क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने फार्मूला आपको बता रखा है। ये 5,000 दोस्तों मूलधन हो गए, प्रिंसिपल, इसे इसको पी से लिखते हैं। पी बराबर दोस्तों कितना? ₹5,000 और दर रेट आर बराबर दोस्तों 10%। समय टी बराबर 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक फार्मूला आप जानते हैं, ए बराबर पी 1 + R/100 टी। ये तो होता है ए हमारा यहाँ मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। ये क्या है हमारा? मिश्र धन। तो चाहिए तो लिख लीजिए मिश्र धन। मिश्र धन ए बराबर क्या होता है? P 1 + R/100 टी। तो ए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए बराबर निकालते हैं यहाँ से, पहले मिश्र धन निकालेंगे। टी दोस्तों हमारा 5,000 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में 1 + R कितना है? 10/100 की पावर टी मतलब 3। ठीक है, ये 0 ये 0 गया तो क्या बचा जाके हमारे पास? ए बराबर 5,000, यहाँ 1 + 1/10 की होल पावर 3। तो ए बराबर 5,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 10 × 11। समझ पाए कि नहीं? इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 10 × 10 = 10 = 11 हो जाएगा। एलसीएम लासा लिया हमने यहाँ पर। अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 5,000 गुणे 11/10 3 बार लिखना है ना, तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। देखिएगा भैया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया। क्या बचा जाके हमारे पास? ए बराबर 5 और गुणे 11, ग्राम 121, 121 गुणे 11 13 31, 1,331 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? ₹5 5 × 5 5 × 5 हो गया, 5 × 15 5 × 15 1 16 5 × 5 ये आएगा। नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ?
हाँ गड़बड़ होगा, 6 आएगा। हासिल पे तो चलेगा। देखिए 5 एकम 5 हो गया, 5 3 15, हासिल आ जाएगा 1, 5 3 15 1 16, हासिल आया 1, 5 एकम 5 1 6, 6655। ये हमारा मिश्र धन आ गया। दोस्तों हमें पर चाहिए क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ए माइनस पी। ये मतलब क्या है, मिश्र धन चाहिए तो यहाँ लिख लीजिए मिश्र धन माइनस मूलधन। तो दोस्तों चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक भैया। अब देखिए मिश्र धन हमारा कितना है 6655 और मूलधन कितना है 5000। तो माइनस का 5000 घटा दीजिए तो क्या आएगा, अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना 1655। कितने रुपए आएगा दोस्तों, 1655 रुपये दोस्तों मिलेगा ब्याज। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न आएगा तो इस तरीके से लगाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, 2 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला 6 नंबर, 6000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, आसान कर दिया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है इतना रफ कर दे रहा हूं। ठीक, कह रहा माइनस का 12/7 गुणे माइनस का 14/27। अच्छा लिखा जैसे है वैसे मैं लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिखा, पर 2 चिन्ह रहते नहीं है। ठीक, 2 चिन्ह की जगह नहीं रहता। मेरे हिसाब से ये प्रश्न इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, पर जैसे मैंने पहले लिखा है एग्जाम में वैसे ही लिख के आता है। माइनस का 8/45 गुणे 9/16 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई करना है। देखिए ऐसे प्रश्न तो खूब पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। माइनस का 12/7 गुणे माइनस का 14/27, ये पहला हो गया। माइनस का 8/45 गुणे 9/16। पुनः मैं ये लाइन नोट करूंगा। माइनस का 12/7 गुणे माइनस का 14/27। सोच रहे हैं सर ये बार बार क्या कर रहे हैं आप। माइनस का 8/45 सेम लाइन है 9/16। अब यहाँ पर कटिंग होगी। देखिए क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 चक्कू 12, 3 नवा 27। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे। अच्छा 9 से डायरेक्ट कर जाएगा ना, 9 एकम 9, 9 बचे 45 होता ना, 9 एकम 9, 9 बचे 45 होगा। ठीक, अब ध्यान समझिए क्या बचेगा। माइनस माइनस प्लस होगा 8/9। भाई ये माइनस यहाँ माइनस तो मल्टीप्लाई बीच में लगाए चलिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 दूनी 8/9 हो गया माइनस का। देखिए यहाँ कितना 1/5 दूनी 10। 1 क्यों आया कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगा। कितना आसान है।
तो देखिए यहाँ कितना एलसीएम, 90 एलसीएम हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दहम 90, 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 8 से 80 हो गया, माइनस 10 को 90 से भाग करेंगे, नहीं सॉरी 90 को 10 से भाग करेंगे तो 10 9 90, ठीक है। 9 आया, 9 की मल्टीप्लाई से 9, इतनी बात दोस्तों क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही? अच्छा यहाँ पर एक साइन शायद हमारे हिसाब से छूट गया। देखिए यहाँ पर एक साइन और था माइनस का, वैसे ये भी सही है, यदि इस टाइप से हो चलिए यही लगा लीजिए, घटा लीजिए तो कितना बचेगा, इसमें से 9 घटेगा तो 1 बचा जाके यहाँ 71/90, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए यही प्रश्न होता तो दोस्तों हमारा क्या 71/90 आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सेम प्रश्न यही है, सिर्फ मैं यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ, 8 के पहले सिर्फ माइनस लगा है, सेम प्रश्न यही है, करिएगा देखिएगा क्या अंतर आएगा आंसर में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिएगा अगला प्रश्न, इसको रब करूं, चलिए मैं पूरा रब कर देता हूं, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि a बराबर 3,5 व b बराबर 4,6 हो तो a इंटरसेक्शन b होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ध्यान समझिए। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों आपको दे रखा है 5, सेकेंड ऑप्शन में दोस्तों आपको दे रखा है 6 और थर्ड ऑप्शन में 4,5 एंड लास्ट ऑप्शन में 3 दे रखा है। देखिए कैसे करेंगे, आपसे कहा A इंटरसेक्शन B चाहिए और A इंटरसेक्शन B का मतलब सरनिश्च चाहिए, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ आपका A बराबर दोस्तों दे रखा है 3,5, ठीक है, और B बराबर दोस्तों आपको दे रखा है 4,6। अब देखिए A इंटरसेक्शन B चाहिए ना हमें, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3,5 इंटरसेक्शन 4,6। अब देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 है क्या कहीं पर, यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ पर 5 है क्या यहाँ कहीं 5 है नहीं है, यहाँ 4 है क्या यहाँ कहीं 4 है नहीं है, यहाँ 6 है क्या यहाँ कहीं 6। ऐसी कंडीशन जब दोस्तों जब मिल जाती है तो ऐसी कंडीशन में A इंटरसेक्शन B दोस्तों जो हमारा होगा रिक्त समुच्चय फाई होगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय फाई। यदि यही प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आया है तो दोस्तों में क्या ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता, और दोस्तों यही प्रश्न यदि क्या था अति लघु में आता है 1 नंबर में, तो इस तरीके से हम सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। अति लघु में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो देख कर ही लगा सकते हैं 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए। और भैया जितने भी मैंने प्रश्न आप सभी मित्रों से पूछे हैं सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर आप देने का प्रयास जरूर करिएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो दोस्तों आप पूछते रहिए, आपके प्रश्न दोस्तों प्रैक्टिस सेट में ले लूँगा, उससे मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी मित्र हर वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से हर प्रश्न को क्या लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे, और उतना ज़्यादा जब आप सीख पाएंगे तो उतना अच्छा आपका क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है। तो आप सभी में तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है।
ठीक है। तो दोस्तों कल पुनः हमारी आपकी मुलाकात होगी, कौन से प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर 7 में। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।